वणक्कम पूर्वोत्तर प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हेमंत बिस्व शर्मा सरकार का सख्त और बिना समझौते वाला रुख आज राज्य की राजनीति की धुरी बन चुका है। पिछले 5 वर्षों में एक और जहां अवैध घुसपैठ पर निर्णायक कार्रवाई की गई, वहीं दूसरी ओर तेज आर्थिक वृद्धि, मजबूत कानून व्यवस्था और आक्रामक बुनियादी ढांचे के निर्माण ने मुख्यमंत्री को एक परिणाम देने वाले नेता के रूप में स्थापित किया है। इसी दोहरे एजेंडे यानी सुरक्षा और विकास के सहारे बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। असम की जनता के बीच यह संदेश एकदम स्पष्ट है कि राज्य अब ना तो घुसपैठ को बर्दाश्त करेगा और ना ही विकास की रफ्तार धीमी पड़ने देगा। हम आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ कहा है कि विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित किए जाने के 1 सप्ताह के भीतर उसे राज्य से बाहर धकेल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया है कि अब तक 2000 अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा चुका है और आगे भी कोई ढिलाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया है कि जिला प्रशासन को बिना किसी समझौते के सीधे कार्रवाई का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जहां मामला बनता है वहां तत्काल निष्कासन आदेश जारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस नीति से राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में असम देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि 2021 में जहां 1.33 लाख मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 43,748 रह गई है। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने की दर में 81% की वृद्धि हुई है और सजा की दर 6% से बढ़कर 26.38% तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 नए पुल निर्माणाधीन हैं और फरवरी में गुवाहाटी से उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाला पुल शुरू होगा। बताया जा रहा है कि इसी माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा के 32 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत लगभग 6,957 करोड़ रुपए है। फरवरी में गेलेफू रेल लाइन परियोजना और गोहपुर से नुमालीगढ़ को जोड़ने वाली सड़क तथा रेल अंडरवाटर टनल परियोजना की भी आधारशिला रखी जाएगी। इसके अलावा एरोसिटी परियोजना और कोपिली जल विद्युत परियोजना को लेकर भी समय सीमा तय कर दी गई है। आर्थिक मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 2020 से 2025 के बीच असम देश का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि जहां राष्ट्रीय औसत वृद्धि 29% रही, वहीं असम की वृद्धि 45% दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय 1.59 लाख रुपए तक पहुंच गई है और राज्य की राजस्व वृद्धि 53% रही है। देखा जाए तो असम की राजनीति में अवैध घुसपैठ का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार के तेवर इस मुद्दे पर हमेशा से सख्त रहे हैं। विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले के 1 सप्ताह के भीतर निष्कासन का ऐलान दरअसल उस असंतोष का जवाब है जो दशकों से असमिया समाज में पलता रहा है। जमीन सिकुड़ने का डर, जनसांख्यिकीय बदलाव और पहचान का संकट इस मुद्दे को गरमाते जा रहे हैं। देखा जाए तो मुख्यमंत्री का बयान 2 संकेत स्पष्ट रूप से देता है। पहला है कि सरकार अब कानूनी प्रक्रिया को अंतिम सत्य मानते हुए उसके बाद किसी तरह की राजनीति या दबाव स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा संदेश सीधे बहुसंख्यक मतदाता वर्ग को जाता है कि राज्य सरकार उनकी चिंताओं को हल्के में नहीं ले रही है। देखा जाए तो असम में चुनाव अब केवल सड़क, पुल और अस्पताल तक सीमित नहीं है। पहचान और सुरक्षा का सवाल केंद्र में है। घुसपैठ के खिलाफ आक्रामक रुख बीजेपी के कोर वोटर को एकजुट करता है और उन मतदाताओं को भी आकर्षित करता है जो लंबे समय से निर्णायक कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर विपक्ष के लिए यह मुद्दा असहज है। यदि वह विरोध करते हैं तो घुसपैठ समर्थक होने का ठप्पा लग सकता है और यदि समर्थन करते हैं तो अपनी पारंपरिक राजनीति से टकराव होगा। चुनावी गणित में देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बयान बीजेपी के लिए एजेंडा सेट करने वाला है। विकास परियोजनाओं की सूची के साथ जब सुरक्षा और पहचान का मुद्दा जोड़ा जाता है तो संदेश साफ बनता है, मजबूत सरकार, मजबूत असम। बहरहाल आज देखते हैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का वह बयान जो आगामी विधानसभा चुनाव में बहस की दिशा तय करेगा। एतिया राज्यत आरु एटा आमी नतुन सिद्धांत लैसु जे विदेशी न्यायाधिकरणे जिসকल व्यक्तिक विदेशी बुली घोषणा करे তেওঁলোকক आमी उइदिन 1 वीक
আমি তেওঁলোকক পুছবেক কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে তেওঁলোকে উচ্চ ন্যায়ালয় উচ্চতম ন্যায়ালয় এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰে বহুত দেৰি হৈ নাযায় বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে চিনাক্ত কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকক আমি পুছবেক কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ ৰাজ্যত এই ব্যৱস্থা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আমি ভাবোঁ যে ফৰেনাৰ্ছ বা বিদেশীৰ ওপৰত আমাৰ যিটো বহু দিনৰ পৰা এটা নন কম্প্ৰমাইজিং এটিটিউড লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়দানৰ পিছত আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে আমাৰ ৰাজ্যৰ ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্ট এক্সপালশ্যন এক্টখনক আভেল কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া আমি ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টসকলক পুছবেক কৰা আমি এটা আমাৰ চৰকাৰৰ নীতিলৈকে আমি তাক ৰূপান্তৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ ৰাজ্যত মই ভাবোঁ যে গোটেই বিদেশী নাগৰিকৰ সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোতে এটা परिवर्तन আহিবলৈ সক্ষম হ'ব। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।